अगर सर्वे जाके हम लोग करते हैं और उसके बाद ये वाली पूरी टीम है जो करने वाली है। लेबोरियस है, करते ही हमारे ही हाथ में आपका पूरा सही हो गया सर। इनको मिलना चाहिए। नहीं तो ठीक है, मैं भी आपकी बात रखूंगा। एक आवेदन भी मुझे मंत्री जी के नाम से बनाकर दे देना। सर अभी हमारे पास जो आवेदन है ये मुख्यमंत्री जी के नाम से बनाया था कल। कोई दिक्कत नहीं, मेरे को दे दो आप, तो मैं प्रहलाद पटेल जी से एक बार, मंत्री जी से एक बार बात भी कर लूँगा। और मैं मोबाइल संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और झाबुआ से। बहुत बढ़िया, मतलब क्रांति झाबुआ से ला रहे हो। बिल्कुल सर, पैसा एक हमारा झाबुआ से है सर, तो वो तो नहीं सर, सर अच्छा है, ये लोग टेक्निकल भी है, इससे कहीं कहीं सुविधा मिलेगी अगर इनको कुछ मिलता है तो हमें नहीं होना चाहिए। 4000 बहुत कम, मैंने तो पहले भी बोला था 4000 बहुत कम है, इनका बढ़ाया जाना चाहिए। उस समय चुनाव के समय उनने बोल दिया कि करेंगे करेंगे, उसके चुनाव के बाद भूल गए। दिक्कत ये, ठीक है, चलो ठीक है बहनों। नमस्कार, मैं हूं दीपेश प्रजापति और आप देख रहे हैं डीएसपी न्यूज। मैं इस समय जनपद पंचायत के पास में मौजूद हूं और यहाँ पर ये जो मोबिलाइजर है जिले के समस्त यहाँ पर अपनी समस्या को लेकर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम इनसे जानते हैं आखिर में इनकी समस्या क्या है। आप लोग के यहाँ पर जब इकट्ठे हुए हैं तो समस्या क्या है आप लोग? हमारी मुख्य समस्या यह है कि हमारी सैलरी बढ़ना चाहिए। वर्तमान में हमको 4000 रुपये ही सैलरी मिलती है, पर पिछले जैसे चुनाव में हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी कि मोबिलाइजर का मानदेय 4000 से 6000 किया जाता है, किंतु इसी बीच चुनाव व्यस्तता के कारण वो हो नहीं पाया। और वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी द्वारा 24 सितंबर 2024 को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये घोषणा की गई कि मोबिलाइजर का मानदेय 4000 से बढ़ाकर 8000 किया जाता है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई, ऐसा भी कहा गया है। और हमारे ग्रामीण मंत्री जी ने भी कहा है कि मोबिलाइजर का मानदेय 4 से बढ़ाकर 8000 हमारी केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। आप अभी विधायक जी से भी मिले हैं, विधायक जी यहाँ पर मौजूद थे, उनको द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? जी, हम सीओ साहब को ज्ञापन देने आए थे, तो यहाँ पर पता चला कि बैठक में हमारे क्षेत्र के विधायक साहब भी उपस्थित हैं। हम विधायक साहब से भी मिले, विधायक साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि आप लोगों की मांगों को मैं विधानसभा में रखूँगा और ग्रामीण मंत्री साहब से भी बात करूँगा और इस मुद्दे को उठाऊँगा बिल्कुल, क्योंकि 4000 में आज की डेट में कुछ नहीं होता है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। 4000 तो कुछ भी सिर्फ पेट्रोल का ही हो पाता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और आज आप देख रहे हैं कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। 4000 रुपये में कुछ नहीं होता, हम पेट्रोल ही कर पाते हैं। हम समझते हैं कि हम हमारा घर कैसे चला रहे हैं, हमारे बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, हमारी ज़रूरत की चीज़ें कैसे ला रहे, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, हमको उच्च कुशल श्रमिक का मानदेय दिया जाए, या फिर जो समान कार्य समान वेतन मिलता है वो दिया जाए, क्योंकि हम भी सभी एजुकेटेड लोग हैं, सभी हायर एजुकेशन वाले हैं और कंप्यूटर टेक्निकल नॉलेज भी है, इसलिए हम उच्च कुशल श्रेणी में आते हैं, तो हमको मानदेय दिया जाए। देखिए, आप यहाँ पर महिलाएं भी, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। आप लोगों की क्या समस्या है, आप लोग क्यों यहाँ पर आए? हमारी भी यही समस्या, जो जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि हमारा जो मानदेय का जो दिवाली के पे बताया था कि हो गया 2 गुना करके ने दिवाली की हमको शुभकामनाएं भी दी थी। और फिर अभी 2-3 दिन पहले हमको पता चलता है कि हमारा मानदेय का जो प्रस्ताव है जो मंत्रालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। उस समय आश्वासन दिया था, उस समय घोषणा करी थी कि 8000 हो गया है तुम्हारा वेतन, मोबाइलाइजर करके हमको शुभकामनाएं दी थी दिवाली पे। अब क्या हो? अब बोलते हैं कि 2-3 दिन पहले हमको पता चलता है कि हमारा जो मानदेय का जो 8000 का जो बोला था ना, वो मंत्रालय से निरस्त कर दिया गया प्रस्ताव। क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम यही चाहते हैं कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, क्योंकि 4000 में तो गुजारा नहीं कर सकते, इतनी महंगाई है, महंगाई बढ़ती जा रही है और 4000 में घर कैसे चलाएं? आप क्या बोलना चाहेंगे, बताइए। क्या आप लोगों की समस्या क्या है, आप बताइए दीदी। आप भी यहाँ पर हैं, आप लोग सब यहाँ पर। हमारा परिवार हम कैसे चलाएंगे इतनी महंगाई में, तो सरकार से यही निवेदन है हमारा। तो 4000 रुपए में आप लोगों का गुजारा हो जाता है? नहीं होता सर। ऐसा क्यों अन्याय आप लोगों के साथ हो रहा है? क्या तनख्वाह बढ़ना चाहिए क्या? बढ़ना चाहिए। अभी विधायक जी से भी मिले आप, हाँ, क्या मिले। आश्वासन मिला है? विधायक सर ने आश्वासन दिया है, विधानसभा में बात रखेंगे यूं करके।
तो देखिए आपने यहाँ के जो जितने भी जिले के समस्त महिलाएं एवं पुरुष यहाँ पर आज ज्ञापन देने पहुँचे थे सीओ साहब को, और इनको यहाँ पर झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया साहब भी मिल गए थे। इस मामले को लेकर उनको भी संज्ञान में बताया गया है। तो विधायक जी द्वारा जवाब दिया गया है कि इस मामले को विशेष तौर पर हम विधानसभा में इन लोगों के लिए मुद्दा स्पेशल रखेंगे। ऐसी खबरों के लिए बने रहें डीएसपी न्यूज़ के साथ। मैं हूँ दीपेश प्रजापति। हम पैसा मोबिलाइज़र है। अभी जो लास्ट मंथ था उस समय बताया गया था कि हमारी सैलरी 4000 से 8000 कर दी गई है, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले हमें पता चला कि वो हमारी मांग जो थी वो निरस्त कर दी गई है। हमारी सैलरी 4000 ही है। मेरा ये कहना है कि 4000 रुपये में कुछ नहीं होता है। जैसा कि हम पंचायत पर जाते हैं, डेली जाते हैं, घर घर जाते हैं, तो यहाँ वहाँ जाना उसी में हमारा टाइम हो जाता है और उसी में हमारा खर्चा वर्चा भी नहीं हो पाता है। 4000 रुपये में तो मतलब पेट्रोल भी नहीं हो पाता है। तो हमारी सरकार से यही मांगे है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, ताकि हम और भी अच्छे तरीके से काम कर सकें और हर गांव-गांव में और ग्राम पंचायत के जो काम है उनको अच्छे तरीके से कर सकें। क्या नाम है? रश्मि भाभोर। क्योंकि हम लोग जो विचारधारा, जब हमारी सबकी बात हुई, हमने यही बोला कि आप लोग अगर जनता के लिए और युवाओं के लिए और विद्यार्थियों के लिए लड़ना चाहते हैं तो बीजेपी आपको कभी लड़ने नहीं देगी, क्योंकि वहां पर डंडा चलता है और कोई गलत भी कर रहा होगा तब भी उसका समर्थन करते हैं, और कोई सही करने की कोशिश कर रहा होगा तो उसका विरोध कर उसको घर बिठाने का काम करते हैं। हम लोग सब लोग एक साथ आए हैं एकजुट होकर। आज एक बड़ी तादाद में हमारे एबीवीपी से कांग्रेस में ज्वाइन करा है हमारे साथियों ने, और हम उनको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जो उनकी जो मंशा है विद्यार्थियों के लिए पूरी ताकत से लड़ने की, हम लोग वो पूरी ताकत से लड़ेंगे और विद्यार्थियों की आवाज सिर्फ झाबुआ जिले में नहीं पूरे प्रदेश में बुलंद करने का हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। एबीवीपी के कार्यक्रम सरकारी कर्मचारी जाते हैं तो कोई एक्शन नहीं होता। यही सबसे बड़ी दुविधा है कि जो सरकारी कर्मचारियों का बीजेपी का एबीवीपी का एजेंट बनाकर बिठा दिया गया, और उनका काम बच्चों को पढ़ाना नहीं है, उनका काम है बच्चों को बीजेपी की तरफ परिवर्तित करना। तो क्या ये शिक्षक का काम है कि वो ये बताए कि तुम्हें इस पार्टी के लिए काम करना है या इस पार्टी के लिए तुम्हें काम नहीं करना है? आपका, शिक्षकों का, सरकारी कर्मचारियों का ये काम है कि जनता की सेवा करे, विद्यार्थियों की सेवा करे, ना कि राजनीति का हिस्सा बनकर युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का वो काम करे। हाल ही में बीजेपी के 4 करोड़ के नए कार्यालय का भूमि पूजन हुआ। देखिए, ये बहुत खेद की बात है जहां प्रदेश कर्ज के बोझ के नीचे दबा चला जा रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, किसान का जबरदस्त शोषण हो रहा है, आदिवासी विधायक भी सुरक्षित नहीं है। उसके बाद ये 4 करोड़ का महल झाबुआ में बना रहे हैं, और 4 करोड़ कहां से आएंगे? जो जनता से भ्रष्टाचार करके पैसा इन लोगों ने कमाया है, ये उसका स्पष्टीकरण है। 4 करोड़ आए कहां से आपके पास? 4 करोड़ आपके पास जो ये नल जल योजना में आपने जबरदस्त 4-4 करोड़ की टंकियां खड़ी करी हर पंचायत में, और आज तक किसी भी टंकी में पानी नहीं मिल पा रहा है, लोग प्यासे घूम रहे हैं, हैंडपंप नहीं लग रहे हैं, उसका पैसा खाने का काम कर रहे हैं, और ये 4 करोड़ का महल झाबुआ में बनाने का काम कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख है कि जब